नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, स्पेशली फॉर कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, आपने नाम तो सुना होगा SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कोविड-19 फॉर होम, यानी कि घर पर रहकर हम कोरोना वायरस से कैसे बच कर के रह सकते हैं और हमारे घर के सभी सदस्यों को इससे कैसे बचाए रख सकते हैं, इसके ऊपर मैं नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। और इसमें हमारे घर के सभी सदस्यों की क्या क्या जिम्मेवारी है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी ये कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है, इसने पूरे विश्व को हिला करके रख दिया है। तो इससे बचने के लिए हम घर पर ही रहकर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं और बच कर के रह सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी टिप्स जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पर हैं तो आपको किसी भी प्रकार के मास्क को पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, बाज़ार जाना है कुछ खरीदने के लिए, तो ख़ास तौर पर ध्यान में रखने की ज़रूरत ये है कि जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो फेस पर मास्क लगाइए। अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके के बहुत सारे मास्क मिलते हैं। आप घर पर भी मास्क बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाहर निकलते समय मास्क पहनिए, मुंह को ढकिए अच्छे से। साथ में सैनिटाइज़र भी रखिए जिसमें 70% अल्कोहल हो। जब भी बाहर निकलते हो तो प्लास्टिक के चप्पल आते हैं, उसका इस्तेमाल करिए। अगर बाहर निकले हैं और कोई व्यक्ति मिल जाता है आपको, या किसी दुकानदार से आप कुछ खरीदने जा रहे हो, तो दुकानदार से किसी भी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बना करके रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना इस समय में बहुत ज़रूरी है। बिना वजह बाहर तो निकलना ही नहीं है। अगर वजह है तो ही आप बाहर निकलोगे, पर सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि आप बाज़ार में कुछ खरीदने जा रहे हो तो साथ में बड़ा सा बास्केट लेना भी ज़रूरी है, वो भूलना नहीं है। अगर बास्केट नहीं है तो आप बड़ी सी थैली भी आप ले सकते हो। अगर आपको ATM में से पैसे निकालने हैं, उसके लिए आप जा रहे हो, तो ये भी ध्यान में रखिए कि जो सैनिटाइज़र आपने लिया है उससे पहले जो कीबोर्ड है उसको अच्छे से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए। और जो आपका ATM कार्ड है उसको भी अच्छे से सैनिटाइज़ कर लीजिए। उसके बाद ही आप पैसे निकालिए, क्योंकि अगर ATM मशीन पर कोरोना वायरस होगा तो आपको भी लग सकता है और उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये करना भी ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। कम से कम हफ्ते में 1 बार ही या 2 बार बाहर निकलिए, कुछ भी खरीदिए और वापस आ जाइए। बिना वजह बाहर मत निकलिए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग बिना वजह नोज़ वाले मास्क पहनते हैं, लेकिन ये सबको पहनने की ज़रूरत नहीं है। जिसको इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस है यानी कि ILI है, उसी को नोज़ वाले मास्क पहनना ज़रूरी है। तो मास्क का बिना वजह इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे लिए तो है, लेकिन हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको मास्क की कमी नहीं होगी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बाज़ार से कुछ भी
चीज़ खरीदते हैं, किसी दुकानदार से भी खरीदते हैं, तो आग्रह रखिए कि हम डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करें। यानी भीम एप्लीकेशन है, यूपीआई है, अलग अलग बैंक की जो एप्लीकेशन आती है वो है, पेटीएम है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, उसका इस्तेमाल करके पैसों की लेन देन करें। अगर आपके पास ऐसा मोबाइल नहीं है तो आप जो पैसे लेकर के जाते हो तो ये ध्यान में रखिए कि जो भी आपके पास 50 की, 100 की या 200 की या 500 की नोट है वो पूरी ख़त्म कर दीजिए। यानी कि 100 रुपया है तो उस 100 रुपये का पूरा सामान ले लीजिए, 200 है तो 200 का पूरा सामान ले लीजिए, ताकि दुकानदार जो नोट आपको वापस देगा उस पर कोरोना वायरस है या नहीं ये हमको पता नहीं होता है। लेकिन वापस नहीं लोगे तो कोरोना वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। शायद ज़रूरत पड़ती है कि आपको पैसे वापस लेने हैं, दुकानदार दे रहा है तो आग्रह रखिए कि वो सिक्के दे आपको, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 2 रुपये का, ऐसे जो सिक्के आते हैं वो चिल्लर ले। अगर वो नहीं है तो आपको नोट देता है तो वो नोट को भी आप, सिक्के है या नोट है, उसको आप जेब में मत रखिए, उसको आप अपने हाथ में लेते तो अपने हाथ में ही रखिए, जेब में मत रखिए। और जब तक आप घर नहीं पहुंच जाते तब तक उसे हाथ में रखना है। ये भी बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी है। अगर आपने जेब में रख दिया तो वो जेब में चला जाएगा तो कोरोना वायरस अगर शायद उस पर होगा तो कोरोना वायरस भी आपके कपड़े के ऊपर लग जाएगा। जैसे ही आप घर पहुंचते हैं तो फ़ोन करके घर के किसी सदस्य को बोलिए कि दरवाज़ा खोलें। आपको दरवाजे के हैंडल को छूना नहीं है, क्योंकि आप बाहर जाके आए हो। गलती से आपने कहीं छू लिया हो तो कोरोना वायरस शायद आपके हाथ पर हो तो वो हैंडल पर लग सकता है। उसकी वजह से घर के सभी सदस्यों को भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, इसकी असर हो सकती है। तो घर के किसी सदस्य को बोलिए कि दरवाज़ा खोले। जैसे ही आप घर पर पहुंचते हैं तो जो सामान आपने ख़रीदा है उसको जो जगह आपने फ़िक्स की है कि भाई अगर बाहर से कुछ लाते हैं तो इसी जगह पर रखना है कि या इस टेबल पर रखना है तो वहाँ रख दीजिए। जो पैसे हैं, जो सिक्के हैं उसको हैंड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ कर लीजिए, डिसइंफेक्ट कर लीजिए। और दुकानदार ने जो शायद आपको नोट दी है पैसों की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, तो उस नोट को सरफेस पे नीचे रख दीजिए और उसको प्रेस करना है। यानी आयन, जो अब हम कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, वो आयन का इस्तेमाल करके हमें जो भी नोट है 10 की, 20 की, 500 की, 200 की, उसको प्रेस करना है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि ये प्रेस आपको नहीं करनी है। जो व्यक्ति बाज़ार जाकर आया है उससे प्रेस नहीं करवानी है। जो घर पर ही है उनको बोलना है कि ये नोट को दोनों साइड से अच्छे से प्रेस कर दे, ताकि शायद कोरोना वायरस हो उस पर तो वो मर जाए। और उसके बाद आप तुरंत जाकर बाथरूम में जाकर अपने अच्छे से हाथ धो लीजिए साबुन और पानी से। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ धोना ज़रूरी है। हाथ धोने के लिए जो भी स्टेप है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमें हाथ धोना है तो किस तरीके से धोना है, उसके स्टेप क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि अगर आप कोई अपार्टमेंट में रह रहे हो या बहुमंजिला इमारत में रह रहे हो कि जहाँ पर आने जाने के लिए आपको लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़े, तो जितना हो सके उतना आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। और सीढ़ियों का इस्तेमाल करते समय वहाँ किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाए, ये ज़रूरी है।
और बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वजह से आपको लिफ्ट की ज़रूरत है, आपको लिफ्ट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, तो करिए, लेकिन ऐसे समय घर से ही एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा साथ में रखिए कि जब भी आपको लिफ्ट का कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत है तो कागज़ को अपनी उंगली पर रखिए और फिर वो कागज़ के साथ अपनी जो भी लिफ्ट के अंदर बटन है उसको प्रेस करिए। जैसे ही लिफ्ट का इस्तेमाल ख़त्म हो जाए, आप लिफ्ट में से बाहर निकल जाए, तुरंत उस कागज़ को ऐसे कूड़ेदान में फेंक दीजिए कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर के उसको छू ना पाए। ये बहुत ज़रूरी है, ताकि शायद वहाँ पर कोरोना वायरस हो और उस कागज़ में लग गया और उसकी वजह से वो कागज़ किसी ने छुआ तो उसको कोरोना वायरस लग सकता है। तो ये भी छोटी छोटी बातें भी हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। अगर लिफ्ट के अंदर आप अकेले जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, पर शायद आपके साथ में भी कोई और लिफ्ट में है तो उससे कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी भी ज़रूरी है। जैसे ही बाहर से आते हैं, घर पर आकर तुरंत अपने हाथ धोने हैं, मुंह धोना है, अगर ज़रूरत है तो अच्छे से नहा लेना है। यानी जब भी नहाते हो तो कपड़े निकाल कर उससे जो डिटर्जेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसमें पहले भिगो दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से नहा लीजिए। और साथ में आपने जो भी चप्पल पहन कर के बाहर गए थे उसको भी अच्छे से डिटर्जेंट डाल के धो लेना है। ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस तो कहीं भी हो सकता है, शायद चप्पल में लग गया हो तो हमको पता नहीं होगा, तो इसके लिए चप्पल को भी धोनी ज़रूरी है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हमें सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे घर को कम से कम दिन में एक बार पोछा करना ज़रूरी है। पोछा करने के लिए आप लोग डेटॉल है, लाइज़ॉल है, सेवलॉन है या डिटर्जेंट सॉल्यूशन है कोई भी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमारा जो डोरबेल है और मेन डोर का जो हैंडल है उसको हमें अच्छे से सैनिटाइज़ करना है। जो सैनिटाइज़र आता है उसका इस्तेमाल करके उसको सैनिटाइज़ कर लेना है। किचन के जो भी साधन है यानी कि बर्तन है उसको तो हम डिश वॉश से धोते ही हैं, पर फिर भी उसको अच्छे से धोते रहना है। जैसे ही इस्तेमाल होता है उसको अच्छे से धोना है। हर रोज़ कपड़े धोते हैं तो उसके लिए भी आप लोग डिटर्जेंट पाउडर है या लिक्विड सोप है उसका इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसको भी अच्छे से धोना है, ये भी ध्यान रखना है। साथ में हर रोज़ उपयोग होने वाले जो भी कपड़े हैं या टॉवेल है उसको हर रोज़ धोना ज़रूरी है। ये भी ख़ास ध्यान में रखना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई टॉवेल आज यूज़ किया तो उसको हफ्ते में एक बार धोते हैं, यानी हफ्ते भर ऐसे ही चलाते हैं, फिर हफ्ते में एक बार उसको धो करके सुखा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अभी इस महामारी में या कोरोना की जो महामारी है उसके अंदर हमें बहुत सावधानी रखनी ज़रूरी है। जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो टॉवेल भी हमें हर रोज़ धोना ज़रूरी है। अगर बाज़ार से आप जो भी चीज़ खरीद करके लाए हैं, अनपैक्ड चीज़ लाए हैं, यानी कि गेहूँ है, चावल है, दाल है, जो अनपैक्ड आती है उसको कम से कम 72 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए कि जिसको कोई छू ना पाए, ताकि उस पर कोरोना वायरस हो तो वो मर जाए 72 घंटे में।
दूसरी चीज़, आप सब्ज़ी लेकर के आए हो या फल लेकर के आए हो तो उसको अच्छे से धोना ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर जैसी सब्ज़ी है, जैसे फल है, उसे हल्का सा गर्म पानी करिए, उसमें बेकिंग सोडा है, नमक है, 2% साबुन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन आता है, उसमें डाल करके अच्छे से रगड़ रगड़ कर धो लीजिए। जो धोने लायक है ऐसी सब्जी और फल धोने हैं, सबको नहीं, तो ये ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बाज़ार से दूध की थैली लाते हैं तो दूध की थैली के ऊपर कोरोना है या नहीं हमें पता नहीं है, तो दूध की थैली को भी हमें अच्छे से डिटर्जेंट सॉल्यूशन से रगड़ रगड़ धो लेना है। और ख़ास तौर पर उसे धोने के बाद तुरंत नल के जो रनिंग वाटर रहता है, नल का पानी जो आता है उसके नीचे, उससे अच्छे से धो लेना है। फिर थैले में से दूध निकाल कर उसे अच्छे से गर्म कर लेना है और उसे अच्छे से ढक कर के रख देना है। अगर आप खुला दूध यानी कि दूध वाले से खुला दूध खरीदते हैं तो उससे कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी ज़रूरी है। और दूध लेने के बाद तुरंत उसे गर्म कर लेना है, ये भी हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। और डेयरी की कोई भी प्रोडक्ट अभी मत खरीदिए, ये भी खास ध्यान में रखिए दोस्तों। दूसरी चीज़ कि इस कोरोना महामारी में हमें अच्छे से हाथ धोना ज़रूरी है, मास्क का यूज़ करना ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइज़र पास रखना भी ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर एक व्यक्ति से 6 फुट की दूरी बनाए रखनी भी ज़रूरी है। बिना वजह बाहर मत निकलिए, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। तो अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है कि घर पर ही काढ़ा बना करके पीना है। तो ये काढ़ा बनाने की रीत जो भी है उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूँगा, तो आप कैसे घर पर काढ़ा कैसे बना सकते हैं वो आप इस लिंक में देख सकते हैं। दूसरी चीज़ कि घर पर ही हम हाथ धोना है, उसके स्टेप भी मैंने एक वीडियो में पहले बताया है, तो उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में डाल दूँगा ताकि आप लोग उसको देख कर के अपने हाथ को भी अच्छे से साफ़ कर सकें और कोरोना वायरस से बच सकें। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें जितनी भी हो सके मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो माफ़ करना दोस्तों, पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि सारी जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आपकी लाइक और कमेंट से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। साथ ही में दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।